अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा कोई ना कोई अच्छी वीडियो आती है, आप लोगों की खिदमत में पेश की जाती है। तो आज भी एक शॉकिंग किस्म की वीडियो मुझे मौसूल हुई है जिसका टाइटल है कि द लार्जेस्ट गोल्ड माइन इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ये कोई बलूचिस्तान की बहुत बड़ी सोने की कान है जिसका मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो। अगर आपको पता हो तो फिर भाई हम ये फाइनेंशियल क्राइसिस किस चीज़ के हैं, तो देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है कि इतना सोना भी है और हम फिर भी गरीब हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। शॉकिंग लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और खोजी चैनल में आप सबको खुशामदीद। खोजी चैनल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के ज़मीनी मस्कन को ना सिर्फ तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी बख्शी, बल्कि इनमें इस कदर एतदाल रखा कि वो नेमतें जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं, वो हर खास व आम की दस्तरस में रख दी। मिसाल के तौर पर पानी ज़िंदगी की वो अलामत है जिसके बगैर कोई भी जानदार चीज़ ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन वो हर अमीर व गरीब के लिए यकसां तौर पर इर्ज़ा कर दिया गया। हवा यानी ऑक्सीजन के लिए किसी को भी कोई सरमाया खर्च करने की जरूरत नहीं। अब्र रहमत की घटाएं भी बागो राग के इम्तियाज के बगैर बरसती हैं ताकि जिंदगी के नागुज़ीर वसाइल में कोई खलल वाक़ ना हो और ना ही कोई ताकतवर किसी कमजोर से उसका बुनियादी हक छीन सके। लेकिन इसके साथ इस धरती में और भी कई लातादाद पोशीदा खजाने भी रख दिए जिन तक रसाई को इंसानी जदोजहद से मशरूत कर दिया, जिनमें अनगिनत मादनियात, कीमती पत्थरों, धातों, फसलों और तेलो गैस वगैरह की दौलत को देखकर अंदाजा होता है कि हमारी जमीन न सिर्फ तमाम मखलूकात के लिए एक बिछोने का काम देती है, बल्कि जिंदगी की लगभग तमाम जरूरतों का सामान भी अपने अंदर समेटे बैठी है। और जब इस तनाजुर में हम ममलकत खुदादाद यानी सरजमीने पाक का सीना टटोलने की जसारत करें तो सबसे पहले हम पर सजदा शुक्र वाजिब होता है, क्योंकि ये इस दुनिया में वो खित्ता अर्जी है कि अगर हम इसमें पोशीदा खजानों तक रसाई हासिल करने के लिए मतलूबा मेहनत कर सकें तो कोई शक नहीं कि माजी में सोने की चिड़िया कहलाने वाली ये जमीन एक दफा फिर इसमें बामसमा बन जाए। हमारे लिए ये मुमकिन तो नहीं कि हम इस महदूद वक्त में इसमें छुपे तमाम खजानों का अहाता कर सके, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए हम बलूचिस्तान की सरजमीन में छुपे हुए उन सोने और चांदी के ज़खायर को मौजूद बहस बनाएंगे जिनका अगरचे सुराग लगाया जा चुका है, मगर इनसे खातिर खा फायदा उठाने में हमारी कोताहियां और काफी साइंसी सहूलियात रुकावट है। तो चलते हैं बलूचिस्तान में छुपे सोने और चांदी के खजानों की तरफ। लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत हमारी अपने नए आने वाले साथियों से दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान को कुदरत ने इंतहाई फयाजी के साथ अपनी नेमतों से नवाजा है। दुनिया के 4 बेहतरीन मौसमों के साथ साथ ये एक ज़रई मुल्क होने के नाते बेहतरीन फसलों की सरजमीन भी है। वतन अजीज दुनिया भर में सोने के ज़खायर के हवाले से चौथे नंबर, जबकि कोयले यानी काले सोने में दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। जबकि इस सरजमीन को और भी कई मुनफरिद खसूसियात से नवाजा गया है जिनसे दुनिया के आज के तरक्की याफ्ता और दौलतमंद ममालिक महरूम हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बलूचिस्तान में मौजूद सोने और चांदी वगैरह के जराए को अपना मौजूद सुखन बनाने तक महदूद रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, रैकोडेक बलूचिस्तान के जिला चागी का एक छोटा सा गांव है जहां दुनिया का ये बड़ा सोने का पहाड़ मौजूद है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि यहाँ पर सोने और चांदी के अलावा कापर के भी बड़े ज़खायर मौजूद हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर इस पहाड़ में मौजूद ज़खायर को तवातुर के साथ निकाला जाए तो भी इसके लिए निस्फ सदी से ज्यादा का अरसा दरकार है। सोने का ये पहाड़, जिसका सिलसिला वस्ती एशियाई रियासतों से शुरू होकर अफगानिस्तान और फिर ईरान से होता हुआ चागी के मकाम रैकोडेक तक पहुंचता है, कि पत्थरों को अंधेरों में रख दिया जाए तो वो रोशन चिराग का काम देते हैं। यानी इनमें इस हद तक सोना और दीगर जौहरी ज़रात मौजूद है कि वो अंधेरे में भी अपने होने की गवाही देते हैं। और अगर हम अपने पड़ोस में नजर डालें तो ईरान पिछले 30 साल से अपने इलाके में मौजूद इस पहाड़ से सोना निकाल रहा है, जिसने इसकी मईशत को सहारा फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन हम अभी तक इस काबिल नहीं हो सके कि अपने ही घर में मौजूद इस दौलत को अपने वसाइल के साथ निकाल सके। इसकी वजह जहां हमारी नाअहली है,
وہاں عالمی طور پر پنپنے والی سازشیں بھی اس راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، جن میں امریکہ سمیت بھارت اور اسرائیل بھی اسے آزاد بلوچستان یا گریٹر بلوچستان بنانے کی تحریکوں کی سرپرستی کرتے ہوئے اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، جس پر سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈالیزا رائس کی کتاب کا ایک اقتباس دلالت کرتا ہے، جس میں اس نے لکھا تھا کہ بلوچستان کو کوئٹہ سے الگ کر کے اگر ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے تو وہاں پر موجود معدنیات سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم قصبہ ریکوڈک کے اوراق تاریخ سے گواہی لیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ آتش فشاں پہاڑوں کی سرزمین تھی، جہاں آج دنیا کی 5ویں بڑی سونے کی کان ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، جو کہ 100 کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط ہے، اور اس میں سونے کی اتنی بھاری مقدار موجود ہے جس کو نکالنے کے لیے قریب 56 سال کا عرصہ درکار ہوگا، اور ایک تخمینے کے مطابق اس سونے کی مقدار تقریباً 54 ملین ٹن خام سونے تک ہے، جس کی مالیت سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ارب امریکی ڈالر بنتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ اس ملک کا اپنا سرمایہ ہے، جو آج 90 سے 95 ارب ڈالر کا مقروض ہو کر اقوام عالم میں بے توقیر ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ذرا اپنی سیاسی حکومتوں کے نامہ اعمال پر بھی ایک سرسری نظر ڈالتے جائیں، جنہوں نے 1994 یعنی بے نظیر بھٹو کے عہد میں ان ذخائر کو نکالنے یا اپنے دوست ملک چائنا کو لیز پر دینے کی بجائے اس کو آسٹریا کی ایک کمپنی BHP کو دے دیا، اور پھر اس کمپنی نے 2004 میں یہاں پر موجود ذخائر کے حقوق ایک اور کمپنی کو فروخت کرتے ہوئے یہ اختیارات بھی دے دیے کہ وہ ان کو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر بیرون ملک برآمد بھی کر سکے۔ اور انتہائی قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے 400 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر کے یہ سہولت بھی حاصل کر رکھی تھی کہ وہیں سے اس خام سونے کو بیرون ملک بھیجا جا سکے، جبکہ یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے کہ اس کمپنی نے وہاں پر موجود اپنی رازداری قائم رکھنے کے لیے ایک بھی مقامی یا پاکستانی شخص کو ملازمت نہیں دی، اور نہ ہی ہماری حکومتوں نے اس اہم ترین معاملے پر لب کشائی کی جسارت کی۔ ناظرین، شب و روز قوم کے غم میں دبلے پتلے ہونے والے ان شریفوں اور زرداریوں کی ذمہ داریوں کا ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کان جس میں سونے کے علاوہ تانبے اور دیگر دھاتوں کے علاوہ دنیا کا دوسرا بڑا گیس کا ذخیرہ بھی موجود ہے سے نکالنے والی دولت کے لیے نہ صرف غیر ملکی کمپنی کو ترجیح دی گئی بلکہ اس کو ہر قسم کے آرڈر سے بھی مستثنا قرار دے دیا گیا۔ کیا اس کے باوجود بھی یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ غریبوں کے ان ہمدردوں نے اس کے عوض کوئی کمیشن وصول نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے جس کا کھوج لگانے کے لیے وقت اپنی پوری قوت سے آواز دے رہا ہے کہ دیکھے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، اور یقیناً وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب ان کا نامہ اعمال کھل کر قوم کے سامنے آئے گا۔ اگرچہ اس سے قبل بھی قوم کے دانشوروں نے بارہا اس منصوبے پر اپنی تحریروں کے ذریعے آواز اٹھا کر قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ محض کمیشن کے لالچ میں اس قومی دولت کو کوڑیوں کے بھاؤ ضائع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تواتر کے ساتھ یہ احتجاج بھی کیا کہ حکومت یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اب تک وہاں سے کتنا سونا اور دیگر دھاتیں بیرون ملک بھیجی جا چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس نکار خانے میں توتی کی آواز سننے کا رواج پیدا نہیں ہوا تھا۔ مگر اب توقع رکھی جا سکتی ہے کہ نئے پاکستان کی تعمیر کے دعوے دار دیگر مسائل کی طرح اس قومی دولت کے ضیاع اور اس کے ذمہ داروں کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کیے گئے معاہدوں کو ضروری قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے منسوخ کرنے کے بعد اس کو خالصتاً پاکستانی اتھارٹی کو دے کر اپنے وسائل سے اس دولت کو نکالا جا سکے، اور اگر بالفرض یہ ممکن نہ ہو تو چائنا کی امداد بھی حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ سونے کے ساتھ ساتھ دیگر معدنیات بھی ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ کا کام دے سکے۔ ناظرین محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکثر دوست اس بات سے واقف ہیں کہ سینڈک کی کان میں 63 ٹن سونا اور تقریباً 70 ٹن چاندی کے ذخائر پائے جاتے ہیں، جو کہ ملکی معیشت کے لیے کسی بھی طرح تازہ خون کی بوتل سے کم نہیں، جبکہ ریکوڈک کی کان میں پائے جانے والے سونے کے 12,000 ٹن سے زائد کے ذخائر اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے کم ہی دوست جانتے ہوں گے کہ سینڈک کی کان سے 2005 سے لے کر 2009 تک کئی ٹن سونا، جس میں تقریباً 11,000 ٹن چاندی بھی شامل ہے، نکالی جا چکی ہے، جس کا ٹھیکہ ہمسایہ ملک چین کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے اب تک پاکستان میں اس کی ریفائنری نہیں لگائی جا سکی کہ یہ اپنے ملک میں صفائی کے مراحل سے گزر سکے۔
नाजरीन, रैकोडेक से सोना निकालने का ठेका चिली और कनाडा की एक मुश्तरका कंपनी को दिया गया, जिसको सोने की तलाश के हकूक हासिल है और अब वो कानकुनी या माइनिंग के हकूक हासिल करना चाहती है, जिसके बाद खाम माल को मखसूस मुकाम तक लाने के लिए 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। इस मंसूबे पर तखमीने के मुताबिक 3 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्च हो सकते हैं और बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा जाहिर किया जा रहा है, जिसका 1/4 बलोचिस्तान हुकूमत को खर्च करना होगा, जिसके लिए बिलासूद कर्जा फराहम करने की सहूलत दी जाएगी, जो कि 10 से 15 सालों में वापस करना होगा। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सरजमीन कुदरती नेमतों से माला माल है, लेकिन अफसोस हम न सिर्फ अल्लाह ताला के इस इनाम से अब तक खुद कोई खातिर खा फायदा नहीं उठा सके, बल्कि इस अजीम दौलत को अगयार के सपुर्द करने के गुनाह के मुतहम्मिल भी हुए। इस मुख्तसर सी वीडियो में खोजी ने सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद कुदरत के उस अनमोल खजाने को मौजूद सुखन बनाने की जसारत की है, लेकिन अगर मुल्क के दीगर हिस्सों पर नजर डाली जाए तो इस बात को तस्लीम करने में कोई रुकावट नहीं रहती कि बिलाशुबा ये सोना उगलने वाली जमीन है, लेकिन इसके लिए हमें खुद जौहरी बनने की जरूरत है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स हैं और अजीब सी बात है कि यार एक ऐसा मुल्क जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और जो मतलब इतना उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है IMF की तरफ से, उसको किस्तें देना पड़ती हैं और तकरीबन 1 खरब के करीब तो अब मेरे ख्याल में डॉलर में तकरीबन पहुंच चुके हैं जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। और ये जो बता रहा था अगर खोजी टीवी, अगर ये चीज़ें बाकी ऐसी ही हैं तो ये वैसे अच्छा टीवी है काफ़ी, ये लोग जो अपलोड करते हैं ये वीडियो तो इस पर काफ़ी सर्च होती है इनकी, काफ़ी अच्छे टेलीविज़न की मैंने कुछ वीडियो देखी हुई हैं। तो ये अगर सच्ची है वीडियो ऐसा ही है तो यार एक हैरत की बात है कि एक ऐसा मुल्क कि उसके पास वो इतना इन चीज़ों में इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में है कि उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि वो अपने ही मतलब घर में पड़ी हुई चीज़ों को वो बाहर निकाल सके, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो ये चीज़ें निकाल सके। अब ये सोना और चांदी और गैस के इतने बड़े बड़े ज़खायर, ये जो दुनिया का 5वां बड़ा एक ज़खायर में से एक है, इसको बोला जा रहा है, तो 5वां ना भी हो 10वां भी हो जाए तो मेरे ख्याल में तो ये अकेला ही पाकिस्तान की ना सिर्फ जो मुश्किलात हैं वो दूर कर सकता है, मतलब पाकिस्तान की जितने भी कर्जे वगैरह हैं वो उतार सकता है, बल्कि पाकिस्तान को काफ़ी खुशहाली सिर्फ ऐसी एक चीज़ से ही मिल सकती है जिसमें गैस भी है, सोना भी है, चांदी भी है। तो हम लोग इतना और चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लोगों से मांग रहे हैं और बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो ये सारा मसला जो आया है वो किस वजह से आया है? जहाँ पे हमें कोई ईमानदार सियासतदान नहीं मिला, हमें कोई ऐसा ईमानदार लीडर कभी नहीं मिला कि जो आए और वो पाकिस्तान के बारे में सोचे। जो आता है वो कौड़ियों के भाव में पाकिस्तान की चीज़ें खुफिया तरीके से बेचना स्टार्ट कर देता है, चाहे उसको एक चीज़ की कीमत मार्केट में लाख हो और उसे 2 रुपये भी मिल रहे हो तो वो इस चीज़ पर खुश हो जाएगा कि बस ये सिर्फ मुझे मिल रहे हैं, बाकी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, खुद वो रख लेगा और उससे कितना बड़ा वो नुकसान पहुँचा रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यार इस किस्म की चीज़ें इसीलिए तो कहा जाता है कि मतलब जैसी वहाँ वैसे हुक्मरान, मतलब हम इतने ज़्यादा अब काहिल हो चुके हैं कि हम इस किस्म के हुक्मरानों को, इस किस्म के लोगों को हमें इतना अरसा तकरीबन 70 साल हो गए, इससे ज़्यादा हो गए से इतने हुक्मरान तब्दील हुए और सारे इसी तरह के थे कि किसी ने भी पाकिस्तान के लिए इस तरह का नहीं सोचा कि वो सिर्फ खालिसन पाकिस्तान के लिए सोचता। उन हर किसी ने अपनी जेब के बारे में सोचा है, अपने ख़ानदान के बारे में सोचा है, अपने दोस्तों अहबाब के बारे में सोचा है, किसी ने पाकिस्तान के बारे में सोचा। तो शेम है यार इस चीज़ पे। सियासत वैसे ही पहले ही लोगों को देख देख के, इस किस्म के सियासतदानों को देख के एक एतबार ख़त्म हो गया है और उम्मीद करते हैं कि अब ये जो नई हुकूमत आई है वो इस तरफ कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे और जल्द अज जल्द पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल कर इन चीज़ों की तरफ भी आए। वैसे तो इस चीज़ के बारे में इमरान खान ने काफ़ी बार जिक्र किया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है कि वो अकेली चीज़ें ये पाकिस्तान का कर्जा तो उतार सकती हैं,
تو اللہ کرے ایسا ہو، اچھا سوچتے ہیں، اچھا ہوپ رکھتے ہیں، اچھی ہوپ رکھتے ہیں کہ ایسا ہو، اور آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملیں تو کائنڈلی شیئر کریں. اس طرح کی چیزیں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور کوئی ایک ہوپ سی جاگتی ہے دل میں. تو انشاءاللہ پھر نئی ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ جلد ہی ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.